हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपकी सहायक आचार शिक्षक वाली के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांतों के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था। तो पहला ऑप्शन है समाहर्ता, दूसरा है संधिदाता, तीसरा है स्थानिक और चौथा है परामर्शदाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ही समाहर्ता। समाहर्ता को अगर हम छोटे अर्थ में समझे तो समस्त स्रोतों से राजस्व की जो वसूली करने वाला होता था उसी को हम लोग समाहर्ता कहते थे। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अगला है कि लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोकों के स्तंभ में कौन सा एक सबसे प्राचीन था, मतलब अशोक का सबसे प्राचीन स्तंभ कौन सा है। तो पहला है सिंह शीर्ष युक्त रामपूर्वा स्तंभ, दूसरा है रुमिनदेही स्तंभ, अगला देखते हैं ऋषभ शीर्ष युक्त रामपूर्वा स्तंभ और चौथा है लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका जो सबसे पहला स्तंभ है वह आपका रुमिनदेही स्तंभ। ठीक है, रुमिनदेही स्तंभ जिसकी खोज 1896 ईस्वी में किया गया था। इसकी खोज करने वाला का नाम था अलोइस एंड फुहर। ठीक है, जहाँ आपको फुहर दिख जाए वहीं समझ जाइएगा कि सबसे पहले अशोक का सबसे पहला स्तंभ की खोज करने वाला का नाम था फुहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा अकबर की किस विजय के स्मरण में बनाया गया था। ठीक है, अकबर ने ऐसा कौन सा विजय हासिल किया था जिसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। तो पहला है मालवा के, दूसरा है रणथंबोर के, तीसरा है मेवाड़ के और चौथा है गुजरात के। तो अकबर ने जब गुजरात का विजय हासिल किए थे तभी बुलंद दरवाजा बनाया गया था। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, अंतिम बादशाह जो थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। तो किसने ये घोषणा किया था कि अंतिम जो बादशाह के बाद राजा की उपाधि किसी को नहीं दिया जाएगा। तो पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है लॉर्ड लॉरेंस और चौथा है लॉर्ड एलन बरो। तो किसके द्वारा यह बोला गया था, तो ये आपका है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बोला गया था। ठीक है, अगला देखते हैं और बता दें कि बहादुर शाह जो थे अंतिम बादशाह जो थे उन्होंने ही 1857 की क्रांति में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व भी किया था, जिनको बाद में अंग्रेज के द्वारा उन्हें हार स्वीकार करना पड़ा था और बाद में उन्हें अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था, बर्मा, जो कि अब हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं कि शहादरा का मुगल गार्डन स्थित है कहाँ पर है। पहला है दिल्ली, दूसरा है आगरा, तीसरा है लाहौर और चौथा है श्रीनगर। तो शहादरा का मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है, ये आपका है लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर शहर में ये अभी स्थित है और रावी नदी के पास है। ठीक है, शहादरा का अर्थ हम लोग समझते हैं, शहादरा का अर्थ होता है राजाओं का रास्ता। ठीक है, राजाओं का रास्ता शहादरा का अर्थ होता है। ठीक है, और ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान के लाहौर में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्जम लिखी जाती थी। पहला है बहलोल लोदी, दूसरा है रजिया, तीसरा है सिकंदर लोदी और चौथा है बलबन। तो इसका हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, नज्जम जो है जो ईरानी भाषा में लिखी जाती थी तो किसके शासनकाल में, तो सिकंदर लोदी के काल में। ठीक है, अगला देखते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेखित करता है। पहला है 25, दूसरा है 22, तीसरा है 27 और चौथा है 29। तो कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है उसमें कितने अध्यक्षों का उल्लेख है, ये आपका है 27, 47 का हो जाएगा सी। और कौटिल्य का ही अर्थशास्त्र जो है ना 15 भागों में विभाजित है। ये बात को याद रख लीजिएगा कि कितने भागों में विभाजित है, तो 15 भागों में विभाजित है और 108 उपभाग है, इसके 108 उपभाग है। और कौटिल्य को ही हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, तो विष्णुगुप्त जिनका पहला नाम था और इसी को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, अगला देखते हैं कि संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था। तो पहला है रुद्रसेन दूत, प्रवर सेन दूत, तीसरा है नरेंद्र सेन, चौथा है पृथ्वी सेन दूत। तो ये सेतुबंध का ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ये इसका जो ऑप्शन सही है वह है प्रवर सेन दूत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं कि जौना खान किसका प्रथम नाम था। ठीक है, जौना खान किसका प्रथम नाम था। तो पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, इसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक और इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। तो जौना खान किसका उपनाम था, तो ये आपका हो जाएगा 49 का सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तारिक ए मुबारक शाही का लेखक कौन था। ठीक है, तारिक ए मुबारक शाही का लेखक कौन है। तो पहला है याहिया बिन अहमद सरहिंद, दूसरा है इसामी, तीसरा है शमसी सिराज अफीक और चौथा है बर्नी। तो इसका जो सही उत्तर है 50 का हो जाएगा ए, याहिया बिन अहमद सरहिंद। ठीक है, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन है, तो याहिया बिन अहमद सरहिंद। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि जैन ग्रंथ कुबलय माला, ठीक है, कुबलय माला के लेखक कौन थे। तो 51 का जो सही उत्तर है वह है उद्योतन सूरी। ठीक है, जैन ग्रंथ जो है कुबलय माला का लेखक कौन है, तो उद्योतन सूरी। अगला देखते हैं क्या है कि किस चोल शासक ने
मधुरेकोंडा, ठीक है, मधुरेकोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था। तो 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये है प्रांतक प्रथम, ठीक है, इन्होंने ही मधुरेकोंडा और मधुरांतक का उपाधि धारण किए थे, ठीक है, प्रांतक प्रथम। अगला देखते हैं कि अर्थशास्त्र में विविधताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया जाता था। ये जो शब्द है अर्थशास्त्र में विविधताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये आपका है चारागाहों का अध्यक्ष होता था, ठीक है, चारागाहों का अध्यक्ष को ही विविधताध्यक्ष बोला गया है अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है 1804 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वावाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त दूत की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका रुद्रसेन दूत ने किए थे, ठीक है। वावाकट शासकों के चंद्रगुप्त दूत की पुत्री प्रभावती से किसने शादी किया था, तो रुद्रसेन दूत ने। अगला क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण एवं बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावटों का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है दीवान-ए-खास दिल्ली में, ठीक है, दीवान-ए-खास दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था। पहला है कुतुब मीनार तक, ढाई दिन की झोपड़ी तक, तीसरा है हौज-ए-खास तक या कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तक। जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दिन का जो दरवाजा बनाया गया था वह कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था। तो आपका पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार, दूसरा है अढ़ाई दिन की झोपड़ी, तीसरा है हौज-ए-खास और चौथा है कुब्बतुल इस्लाम। तो इसका सही जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा डी, कुब्बतुल इस्लाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय हासिल किया था। किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय हासिल किए थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है राजेंद्र प्रथम थे, इन्होंने ही सुमात्रा और मलाया पर विजय हासिल किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सुधारी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है, ठीक है, सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया गया है। तो ये आपका पहला ही है शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी जो थे उन्हीं को ही सुधरी हुई मुद्रा पद्धति का श्रेय दिया जाता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था। खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था। तो यह है आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इन्होंने ही खलीफा जो है उनका सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिए थे। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। धन्यवाद।